हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंतर है जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि मीनिंग क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, अजम्पशंस क्या है, प्योर और परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे प्राइस को जो डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो हमने जब मीनिंग कवर किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो डिटरमाइन किया जाता है कि इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री जो डिटरमाइन करती है प्राइस को वो करती है मार्केट फोर्सेज के बेस पे। मार्केट फोर्सेज में हम लेके चलते हैं कि जैसे डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, वही जो प्राइस है जो डिटरमाइन कर दिया जाता है इंडस्ट्री द्वारा। उस प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर है जो फर्में जितना चाहे क्वांटिटी आउटपुट के जो सेल कर सकती हैं, चाहे कम सेल करें चाहे ज़्यादा सेल करें, लेकिन प्राइस के ऊपर है जो कोई भी इफेक्ट है जो नहीं डाल पाती। तो आज देखते हैं इसको एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इंडस्ट्री जो काम में लाती है अपने प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए मार्केट फोर्सेस को। हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं, एक साइड प्राइस पर यूनिट, मार्केट डिमांड ले लेते हैं, मार्केट में सप्लाई क्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, पहले 5 था, फिर कम हो के 4 हुआ, फिर 3, फिर 2, 1। हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है बच्चों रिलेशन, कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड क्या होती है बढ़ जाती है। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। जब प्राइस 5 था तो डिमांड की जा रही थी 10, जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड गई बढ़, फिर प्राइस कम होने से डिमांड और बढ़ गई, फिर प्राइस कम होने से डिमांड है जो और बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड है जो और बढ़ेगी। 10, फिर 20, 30, 40, 50 बढ़ गई है डिमांड। कैसे? जैसे जैसे प्राइस 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड क्या होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट सप्लाई के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या करता है, सप्लायर कम कर देते हैं, क्योंकि अब सप्लायर चाहता है कि हाई रेट पे बेचे गुड्स को। तो यहाँ पे अगर प्राइस कम है तो क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर से सेटिस्फाई नहीं होता। तो जैसे जैसे प्राइस कम जाता है वैसे वैसे सप्लायर क्या करता है, सप्लाई को कम करता है। पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। जैसे जैसे प्राइस डाउन गया वह सप्लाई भी क्या कर दी, प्रोड्यूसर ने कम कर दी। तो यहाँ पे प्राइस के डाउन जाने से सप्लाई क्या कर देती है, कम किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका रिलेशन होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते तो किस तरीके से एक इंडस्ट्री है जो इन मार्केट फोर्सेस के बेस पे यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कैसे प्राइस को डिटरमाइन करती है, तो इसको अब डायग्रामेट की हेल्प से हम समझते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, पहले ओ वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे प्राइस को। प्राइस हमने लिया है मैक्सिमम 5 तक, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने प्राइस ले लेना है। हम ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे क्वांटिटी को। तो इस तरीके से हमने ओ एक्स एक्सिस पे लेनी है क्वांटिटी। 10, 20, 30, 40, 50, तो मैक्सिमम 50 तक गई हुई है तो 50 तक ले लेते हैं। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने ली है क्वांटिटी। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये हमारे पास है ओ वाई एक्सिस जहाँ पे हम लेके चलेंगे प्राइस ऑफ गुड्स को। प्राइस जो हमने लिया 1, 2, 3, 4 और 5। तब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों को शो करते हैं। देखा हमने सबसे पहले प्राइस का और डिमांड का रिलेशन शो करते हैं। प्राइस 5 है तो डिमांड है 10, तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट है जो आ जाएगा 5 और 10 का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है 5, यहाँ पे डिमांड है 10, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो ड्रॉ कर दिया जाएगा। इस तरीके जो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे जैसे प्राइस 4 हुआ कम हुआ तो डिमांड बढ़ के क्या हो गया, 20 हो गया, तो डिमांड बढ़ के कितनी होगी, 20, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे फिर जैसे प्राइस 3 हुआ डिमांड 30 होगी है, 3 के ऊपर डिमांड होगी हमारी 30, तो यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट है जो ज्वाइन हो जाएगा।
जैसे प्राइस कम होकर 2 हुआ, डिमांड होगी 40, 2 के ऊपर डिमांड होगी है 40, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट है जो ड्रॉ हो जाएगा। फिर एक प्राइस के ऊपर है 50, तो एक प्राइस के ऊपर कर देते हैं इसको 50, तो इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्राइस और डिमांड का रिलेशन। तो इस तरीके से हमने प्राइस और डिमांड दिखाया। तो ये हमारे पास क्या है, डी, इसको बताते हैं हम डी नाम से, यानी कि ये क्या है, डी है। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, थोड़ा यहाँ पे ऊपर ही है एक्स एक्सिस से। अब हम बताते हैं सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशन। सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। जैसे जैसे प्राइस कम किया, सप्लाई भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे प्राइस 5 था, सप्लाई कितनी है, 50, तो हमने देखा प्राइस 5 के ऊपर सप्लाई कितनी है, 50, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो जाएगा इसका, यहाँ पे 5 प्राइस के ऊपर जो सप्लाई है 50, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। जैसे प्राइस 4 हुआ, 4 के ऊपर 40 हो गया, तो 4 के ऊपर जो सप्लाई है वो इस तरीके से आ जाएगी 40 पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो आ जाएगा। फिर जैसे प्राइस 3 हुआ तो हमारे पास सप्लाई होगी 30, तो 3 के ऊपर आ जाएगी 30, तो यहाँ पे अपने इस दो ज्वाइंट कर देना है, तो ये पॉइंट है जो हमारे पास आ जाएगा। फिर 2 प्राइस के ऊपर होगी है 20, 2 प्राइस के ऊपर होगी 20, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है जो ज्वाइंट हो जाएगा। फिर एक प्राइस के ऊपर होगी 10, तो यहाँ पे एक ऊपर आएगी 10, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देना हमने। तो जब हम इसको सब पॉइंट को मैच करेंगे तो हमारे पास है जो सप्लाई कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंट्स को जो मैच कर देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है एस यानी कि सप्लाई कर्व। ये हमारे पास है सप्लाई कर्व। अब बच्चों यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो 2 फैक्टर होते हैं, जब 2 फैक्टर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है वो जाता है स्लोप डाउनवर्ड। यानी कि यहाँ पे प्राइस और डिमांड 2 फैक्टर लिए हमने, इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन था, इसका आंसर स्लोप क्या गया, डाउनवर्ड गया। लेकिन सप्लाई और प्राइस है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसका आंसर स्लोप क्या गया, इसका अपवर्ड गया है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्केट और सप्लाई एक दूसरे कट कर गए, क्वांटिटी कितनी है 30। जैसे कि हमने ये टेबल में देखा था कि जो ये डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 30, तो यहाँ पे प्राइस क्या है 3, तो यहाँ पे यानी कि जो ये प्राइस है 3, तो इसमें इस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। 3 प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी है वो कितनी बनती है 30, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है जो क्वांटिटी डिटरमाइन हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कितना 3 और क्वांटिटी कितनी है 30। तो यही जो प्राइस होता है इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाता है, जहाँ पे मार्केट फोर्सेज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस 3 था, फर्म चाहती है प्राइस कितना रखना 5, तो मान लेते हैं कि फर्म ने कितना प्राइस डिटरमाइन कर दिया 5, तो यहाँ पे 5 प्राइस रख दिया। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं सप्लाई के साथ भी और डिमांड के साथ भी। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि डिमांड तो इतनी है और सप्लाई क्या कर दी है, इतनी कर दी, क्योंकि ये सप्लाई कर्व को कहाँ टच किया, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डिमांड और ये सप्लाई। तो जैसे ही प्राइस को बढ़ाया गया, यानी कि जैसे प्राइस को मूव ऑन किया, जैसे प्राइस को बढ़ाया, क्योंकि आप जानते हैं प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जैसे प्राइस बढ़ा तो सप्लायर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से सप्लाई क्या करती है, ज़्यादा। लेकिन डिमांड तो देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, डिमांड तो सिर्फ इतनी है और सप्लाई क्या होगी, इतनी, तो यहाँ पर सप्लाई क्या जा रही है, सरप्लस में जा रही है। अब जब सप्लाई हद से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि डिमांड से ज़्यादा जब सप्लाई हो जाती है, तो रिजल्ट क्या निकलते हैं कि सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे सप्लाई बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई एक्सेस में पड़ी है, सरप्लस सप्लाई है, तो रिजल्ट क्या निकला, प्राइस क्या चले जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन चले जाएंगे, तो फिर अल्टीमेट प्राइस आके कहाँ अटक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, कि अगर मान लेते हैं कि जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस 3 है, इससे ज़्यादा फर्म प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 5 प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकला, डिमांड कम हो गई है, लेकिन सप्लाई तो क्या कर दी, ज़्यादा कर दी है। तो यहाँ से सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस क्या हो जाता है, डाउन चल जाता है, तो फिर अल्टीमेटली प्राइस डाउन होकर कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। अगर ऐसे मान लेते हैं कि फर्म ने क्या किया, प्राइस को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस 3 था, मान लेते हैं कि 1 प्राइस रख दिया, सप्लाई यहाँ पे आ गई है और देखो यहाँ पे डिमांड कितनी है, यहाँ पे, यहाँ से इसको डिमांड कर्व को कट कर गया इसने,
जबकि यहाँ पे सप्लाई है। तो यहाँ से यहाँ तक डिमांड क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है। तो सप्लाई क्या यहाँ पे शॉर्ट है, क्योंकि सप्लाई तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही गई, क्योंकि सप्लाई कर्व को यहाँ कट कर रही है। सप्लाई सिर्फ इतनी है जबकि डिमांड इतने, तो यहाँ पे सप्लाई क्या जा रही है, शॉर्टेज में जा रही है। यानी कि सप्लाई क्या है, शॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्टेज में जा रही है। तो हम जानते हैं कि जैसे सप्लाई कम होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है, प्राइस क्या होता है, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएंगे, यहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आके कहाँ अटक जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अगर प्राइस को ज़्यादा किया जाएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई हद से ज़्यादा हो जानी है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेट आकर के अटक जाएगा प्राइस कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। ऐसे अगर प्राइस डाउन कर दिया जाता है फर्म द्वारा, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस चार्ज किया जाता है जब फर्म द्वारा, तो रिजल्ट क्या निकलता है, जब प्राइस कम किया जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है सप्लायर, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड क्या ज़्यादा, तो यहाँ पे शॉर्टेज हो गई सप्लाई की। जब सप्लाई कम हो जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ के कहाँ अटक जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपने आप चला जाएगा फिर। तो इस केस में फर्मों को बेटर क्या रहता है कि जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया गया उसी प्राइस पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को सेल करें, चाहे क्वांटिटी कम कर दें चाहे ज़्यादा कर दें, लेकिन प्राइस को क्या रखना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के बेस पे इंडस्ट्री ने क्या किया, प्राइस को डिटरमाइन किया। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब हम इंडस्ट्री और फर्म दोनों का ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंडस्ट्री को। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। यहाँ पे इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगी प्राइस को और फर्म उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास ले लेते हैं फर्म का ओ वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका ओ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं ओ एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं इंडस्ट्री, यहाँ पे हम लेके चलेंगे फर्म को। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्सिस है। तो पहले हम इंडस्ट्री का डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे प्राइस को ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाता है आउटपुट, प्राइस और आउटपुट। तो हमने डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस को डिटरमाइन किया है। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसका आंसर स्लोप गैस का डाउनवर्ड। प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसका आंसर स्लोप गैस का अपवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये डे डिमांड कर्व है और ये ऐसा सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये इतना आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यानी क्वांटिटी है। अब इसी प्राइस को क्या करेगी, फर्म फॉलो करेगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको फर्म को। तो जब फर्म का यहाँ पे प्राइस आएगा वो वही प्राइस आएगा जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने ले लेना है फर्म का। तो ये प्राइस फॉलो करके फर्म ने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का जो सेल करना, तो ये पी यानी कि ये प्राइस को फॉलो किया गया है। अब यहाँ पे फर्म चाहे ये जो आउटपुट है, चाहे आउटपुट इतना सेल करे चाहे आउटपुट इतना सेल करे, फर्म कोई मैटर नहीं है, लेकिन प्राइस क्या रखना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा। यानी हर केस में प्राइस क्या होगा, फर्म का सेम ही रहेगा, प्राइस को चेंज है जो नहीं कर पाती। तो इस केस में क्या होता है कि फर्म के पास जितना फिर एवरेज रेवेन्यू होता है उतना ही क्या हो जाएगा, मार्जिन रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि प्राइस के अंदर तो कोई चेंजेस है ही नहीं है। तो इस कारण से फर्म के एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू सेम आते हैं। किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया गया उसी प्राइस के ऊपर जो फर्म को क्वांटिटी सेल करनी पड़ती है, चाहे कम सेल करे चाहे ज़्यादा सेल करे, लेकिन प्राइस है जो वही रखना पड़ेगा फर्म को जो इंडस्ट्री द्वारा जो डिटरमाइन कर दिया गया है। इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट बनता था हमारे पास कि किस तरीके से हमने प्राइस को डिटरमाइन करना है परफेक्ट कंपटीशन केस में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि टाइम एलिमेंट के बेस पे कैसे हम प्राइस जो डिटरमाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।